हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी बिजनेस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यानी यूवीपी। हम सीखेंगे कि यूवीपी क्या चीज़ है, किस तरह से दो फार्मूले के ज़रिए जो डिफरेंट टू फार्मूलाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके साथ आप अपनी ब्रांड का यूवीपी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन एग्जाम्पल। सो इस वीडियो में यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट यूवीपी, आपके अपनी ब्रांड की यूनिकनेस लर्न करते हैं। सो डू कीप वॉचिंग। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यूवीपी एक ऐसा क्लियर एंड प्रिसाइज मैसेज है आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स के लिए जो आपके ब्रांड की या आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की यूनिकनेस को शो करता है। यानी कि आपके जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं वो क्यों आपके प्रोडक्ट्स को बाय करें और आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स को ना बाय करें या उनकी सर्विसेज को ना अवेल करें। यानी कि ऐसा क्लियर मैसेज जिसमें आपकी ब्रांड की यूनिकनेस को मेंशन किया गया है। आप क्या करते हैं, क्या वैल्यू ऑफर करते हैं, क्यों आपके कस्टमर या क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए ना कि आपकी कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए। ये एक ऐसा मैसेज है जो आपको स्टैंड आउट करता है और आपकी पोजीशनिंग बनाता है आपके इस पूरी मार्केट के अंदर। सो ये एक कंपेलिंग क्लियर मैसेज है दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड द सॉल्यूशंस। सो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यानी यूवीपी आपके ब्रांड का एक यूनिक मार्केटिंग मैसेज है जो ये बताता है कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो क्यों आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करें। वो अट्रैक्ट करता है आपके प्रोडक्ट्स की तरफ आपके कस्टमर्स को ताकि वो आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स को ना बाय करें। आपकी यूनिकनेस को बताता है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो फीचर्स हैं उसको मेंशन करता है, जो कुछ भी आप ऑफ़र कर रहे हैं जो कि आपके ब्रांड को स्टैंड आउट करता है वो सब कुछ इस एक मैसेज के अंदर बहुत ही विजिबल और क्लियरली देखा जा सकता है। सो हमने ये सीखा कि यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यानी यूवीपी आपकी कंपनी का स्लोगन नहीं है, आपकी कंपनी का टैगलाइन नहीं है, आपकी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट नहीं है और आपकी कंपनी का विजन स्टेटमेंट भी नहीं है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी पोजीशनिंग इन द मार्केट को क्लियर करता है कि कहाँ आप स्टैंड आउट करते हैं, कहाँ आपकी पोजीशनिंग है और आप किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर से आपकी प्रोडक्ट्स को ये मुमताज़ करता है। चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरह से आप यूवीपी अपने ब्रांड की कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लॉक प्रोडक्ट का रखा है और एक ब्लॉक कस्टमर का रखा है। कस्टमर के ब्लॉक को 3 में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, वांट्स, नीड्स, फियर्स। प्रोडक्ट के ब्लॉक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेनिफिट्स, फीचर्स एंड एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं कि किस तरह इस स्लाइड से या इन दीज 2 ब्लॉक्स के ज़रिए जो कि प्रोडक्ट एंड कस्टमर है हम किस तरह से यूवीपी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए पहले कस्टमर के ब्लॉक को समझते हैं। यहाँ पे कस्टमर के ब्लॉक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले समझते हैं वांट्स क्या चीज़ है। व्हाट आर द इमोशनल ड्राइवर्स ऑफ परचेजिंग। कस्टमर की क्या इमोशनल ड्राइवर्स हैं, क्या इमोशनल नीड्स हैं जिसकी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। यहाँ पे आपने वो लिस्ट करने हैं, यानी कि क्या वो एज स्पेसिफिक है या कोई स्पेशल कलर्स हैं या उसकी क्या प्रेफरेंसेस थी या उसके मूड से रिलेटेड है या स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड है। वो सारे वांट्स आपने यहाँ लिखने हैं। फिर नीड्स में आप लिखेंगे, वो लिस्ट डाउन करेंगे अपनी प्रोडक्ट की वो फीचर्स जो आपके कस्टमर के जो भी पेन पॉइंट्स है उसको सॉल्व करता है, वो नीड्स आप यहाँ मेंशन करेंगे। फियर्स में आप रिस्क ऑफ स्विचिंग टू योर प्रोडक्ट कस्टमर के अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे। यानी कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं इट्स काइंड ऑफ टेकिंग अ रिस्क। सो आपका कस्टमर एक रिस्क ले रहा है आपकी प्रोडक्ट की तरफ स्विच करने के लिए। वो एक कन्वेंशनल या जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था अब वो यूज़ नहीं कर रहा बल्कि आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएगा, लेकिन उससे
क्या उसको फेयर्स हो सकते हैं, यानी कि प्राइसिंग ज़्यादा हो सकती है, क्वालिटी अच्छी ना निकले, उसका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए, या वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, या फिर वो ड्यूरेबल ना हो, वो सारे आप रिस्क फैक्टर्स जो हैं फेयर्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब प्रोडक्ट के ब्लॉक में आपने फिर अगेन हमने इनको 3 में डिवाइड किया है। सो बेनिफिट्स में आप लिखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को किस तरह से सॉल्व करती है। क्या आपके उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। तो फीचर्स में आपने वो लिस्ट डाउन कर देना है। और फिर एक्सपीरियंसेस में ये है कि व्हाट डज़ इट फील लाइक टू यूज़ योर प्रोडक्ट, यानी कि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट है, क्या उसका टेक्सचर अच्छा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो खुश है, वो ड्यूरेबल है, वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे। वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प के साथ आप अपना यूवीपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला फार्मूला स्टीव ब्लैंक ने बताया है और ये फार्मूला आप यहाँ सामने देख सकते हैं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट हैं, वी हेल्प, टू एंड बाय, जबकि एक्स वाई जी वेरिएबल हैं। एक्स में आपने अपनी टारगेट मार्केट को लिखना है, Y में आपने कस्टमर के पेन पॉइंट को लिखना है, और Z में आपने वो सोल्यूशन लिखना है जो आप ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शेयर की है, वी हेल्प मेडिकल स्टूडेंट्स टू फाइंड द राइट आंसर्स बाय प्रोवाइडिंग द डिजिटल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। वी हेल्प में यानी कि आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि आप सॉल्व कर रहे हैं। एक्स आपका टारगेट मार्केट यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स हो गया। फाइंड द राइट आंसर्स यानी कि वो जो उनका पेन पॉइंट था, जो कि वो उनकी नीड थी। और जी यानी कि डिजिटल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, जो आपका प्रोडक्ट है या जो सोल्यूशन आप उनके पेन पॉइंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही पावरफुल यूवीपी है एक ब्रांड का, जो कि मैंने एक ब्रांड आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये पूरा जो स्टेटमेंट है क्लियरली मेंशन कर रहा है आपकी टारगेट मार्केट, आपके कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स हैं और आपका जो सोल्यूशन है यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है। इसी तरह आपने अपना जो है कंपनी का, अपनी ब्रांड का यूवीपी जो है कंस्ट्रक्ट करना है। सो इस फॉर्मूले को सामने रखकर आप अपने ब्रांड का यूवीपी कंस्ट्रक्ट कीजिए और वीडियो के कमेंट्स में अपने ब्रांड का यूवीपी ज़रूर मेंशन कीजिए। इस सेकेंड फार्मूले में आप देखिए 5 कांस्टेंट हैं, फॉर, हु, आर, इज, दैट, और बाकी वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपने इन वेरिएबल्स में अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। पहले टारगेट यानी फॉर के बाद आपने टारगेट कस्टमर मेंशन करना है, और फिर उसके बाद जो उसके नीड्स थे वो मेंशन करना है। फिर आर के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद कैटेगरी जो इंडस्ट्री की है, जिस इंडस्ट्री को आपकी प्रोडक्ट बिलोंग करती है वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपने बेनिफिट्स मेंशन करने हैं जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं। इसमें मैं यहाँ पे एक शेयर कर रही हूँ एग्जाम्पल, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हु वांट टू फाइंड द राइट आंसर्स, our digital encyclopedia is the smartest tool that offers them the complete guidance। अब इस यूवीपी में आप देखिए कि टारगेट मार्केट भी आ गई, नीड्स भी आ गई, आपका प्रोडक्ट भी आ गया, स्मार्टेस्ट टूल आ गया, यानी कि जो देखें आप बेनिफिट्स दे रहे हैं वो आ गया है, कंप्लीट गाइडेंस यानी कि उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, बेनिफिट्स में कंप्लीट गाइडेंस भी मिल रही हैं, स्मार्टेस्ट टूल भी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो राइट आंसर्स उन्हें मिल सकते हैं। सो इट्स अ बिट लॉन्ग यूवीपी स्टेटमेंट, बट रिमेंबर दैट यूवीपी स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। आप इस तरह से भी अपना यूवीपी लिख सकते हैं, और जो प्रीवियसली मैंने आपसे फार्मूला शेयर किया था उसके अकॉर्डिंगली भी आप एक छोटा यूवीपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ 5 बेस्ट एग्जांपल्स शेयर करूंगी, जिसमें कुछ यूवीपी स्टेटमेंट्स शॉर्ट हैं और कुछ यूवीपी स्टेटमेंट्स लॉन्ग हैं। उन्हें देखने के बाद, उनको समझने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप अपने ब्रांड का यूवीपी किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारी पहली यूवीपी की बेस्ट यूवीपी एग्जाम्पल शॉपिफाई की है। शॉपिफाई का यूवीपी है, एनीवन एनीवेयर कैन स्टार्ट अ बिजनेस।
इट्स अ वेरी पावरफुल यूवीपी एग्जाम्पल। आप देखिए कि इसमें टारगेट मार्केट भी आ गई है, एनीवन एनीवेयर एनीवन, यानी कि सब एनी पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। इसमें एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हो गए हैं जो सोच रहे हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो लोग भी हो गए हैं जिनका ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट हुआ हुआ है एंड दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू ग्रो, वो भी आ गए हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं वो भी आ गए हैं कि वो बेटर मार्केट कर सकें। सो एनी वन में वो सारा जो आपका टारगेट मार्केट है उसको वो कैप्चर करें। एनीवेयर, जहाँ भी हो, इसकी जहाँ भी लोकेशन है आप कस्टमर की, क्लाइंट की, हर कस्टमर क्लाइंट को आप जो है एनीवेयर इन द वर्ल्ड एड्रेस कर सकते हैं और कहीं भी आप दुनिया में मौजूद हों आप बिज़नेस कर सकते हैं। सो शॉपिफाई का जो ये यूवीपी है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव यूवीपी है जिसमें टारगेट मार्केट, क्या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं वो भी मेंशन हो गया है। इट्स अ वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज बट अ कंप्लीट यूवीपी एग्जाम्पल। Shopify is a platform that supports companies looking to improve. It was engineered for reliability and scale, making enterprise-level technology available to businesses of all sizes. तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि anyone, anywhere can start a business, that means कि Shopify जो है वो कैप्चर कर रहा है, वो एड्रेस कर रहा है businesses of all sizes को। हमारी सेकेंड बेस्ट यूवीपी एग्जाम्पल है ब्रांड नाइकी की। Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. आप इसमें देखिए कि accessibility, innovation, customization and branding सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। वो इनकी जो प्रोडक्ट है वो accessible है for every athlete। जहाँ भी कोई स्पोर्ट्समैन है, जहाँ भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जहाँ पे भी कोई स्पोर्ट्स वुमन है, उनके लिए ये जो ब्रांड है वो accessible है। ठीक है, इनोवेटिव है, डिस्ट्रप्शन की है मार्केट में, वो भी मेंशन हो गया। इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशन है, वो भी मेंशन हो गया। इन द वर्ल्ड, लोकेशन भी मेंशन हो गई, एनीवेयर। फिर कस्टमाइजेशन आ गई है कि इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। दैट मीन्स कि किसी टाइप की भी आपकी बॉडी है, आपके लिए कस्टमाइज हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। Canva. The unique value proposition of Canva is empowering the world to design. अब आप यहाँ पे देखिए कि empowering the world to design का मतलब ये है कि any person, if that person is not even a designer, अगर कोई डिज़ाइनर नहीं भी है, जिसको डिज़ाइन ग्राफिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो भी कैनवा को यूज़ करके जो है एक बेहतरीन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है, सोशल मीडिया की ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है। सो ये जो है आपको क्या देते हैं अपनी प्रोडक्ट ये इस तरह से देते हैं कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स देते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से आपने थोड़े से उसमें चेंजेस किए एंड यू कैन क्रिएट वेरी पावरफुल इम्पैक्टफुल ग्राफिक्स। तो ये जो सोशल मीडिया ग्राफिक्स आप बनाते हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स से, तो ये जो यूज़र्स हैं इनके, दे आर नॉट परफेक्ट डिज़ाइनर्स। सो कैनवा ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, एम्पावरिंग द वर्ल्ड टू डिज़ाइन, यानी एनीवन इन द वर्ल्ड कैन डिज़ाइन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट यूवीपी, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं यूवीपी को बेस्ट बनाते हैं, इसमें मेंशन है। हमारी नेक्स्ट बेस्ट यूवीपी एग्जाम्पल है द ब्रांड ग्रामरली की। इनका यूवीपी है ग्रेट राइटिंग सिंप्लीफाइड। Grammarly is basically an American cloud-based typing assistant। और आप जो भी अपना कंटेंट टाइप करते हैं, आपका ऐसे है, आपका शॉर्ट पैसेज है, जो भी है, वो इसको रिव्यू करता है, उसकी स्पेलिंग्स को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, उसी ग्रामर को, पंक्चुएशन को, उसकी क्लैरिटी देखता है। ऑल्सो ये डिटेक्ट करता है कि टेक्स्ट में कोई फॉल्ट तो नहीं है, जो पूरा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, सारी चीज़ें वो आपको चेक करके बताता है। सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटिक, समझें, एक टूल है जो आपके कंटेंट राइटिंग को बेहतर बनाता है। सो ये सिंप्लीफाई कर दिया है उसने ये सारा प्रोसीजर, और ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं या अगर मिस्टेक्स नहीं भी हैं, कोई वोकैबलरी जो है वो बेटर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको ये शो करता है। सो इसमें आप देखें कि ग्रेट राइटिंग सिंप्लीफाइड, यानी कि आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, और वो ग्रामरली की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, इफ़ यू यूज़ द ग्रामरली
फॉर योर कंटेंट राइटिंग और आपकी जो भी आपकी राइटिंग है, एसेज हैं, जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देता है, बिकॉज़ वो आपके लिए आसान बना देता है कि आप बहुत कम टाइम में चेक कर सकते हैं कि आपके कोई मिस्टेक्स तो नहीं है और आपका किस तरह से आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट यूवीपीज़ एग्जांपल्स जो हमने अब तक शेयर की हैं. और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड द लास्ट बेस्ट यूवीपी एग्जांपल की तरफ. The last example of the best UVP is of Domino's Pizza, and my personal favorite as well. You get fresh hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less, or it's free. यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने बड़ा पावरफुल एक मैसेज दिया है, एक ऑफ़र दी है कि ये डिलीवर करते हैं फ्रेश ताज़ा पिज़्ज़ा और गर्म पिज़्ज़ा जो कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं, ये 30 मिनट्स या लेस में करें. और अगर 30 मिनट्स से ज़्यादा होगा तो ये आपके पैसे वापस या ये आपके लिए फ्री होगा. सो यानी कि ये एक गारंटी दे रहे हैं कि शॉर्ट डिलीवरी टाइम है इनका, जो इनको आउटस्टैंडिंग बना रहा है, इनकी पोजीशन कर रहा है मार्केट में और इनको अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर रहा है. सो इनके कोई भी कस्टमर होगा जो पिज़्ज़ा में इंटरेस्टेड है बाय करने में, वो डोमिनोज पिज़्ज़ा क्यों लेगा? क्योंकि फ्रेश भी मिल रहा है, हॉट भी मिल रहा है और शॉर्टेस्ट डिलीवरी टाइम है, उसे वेट करना नहीं पड़ रहा है, अनलाइक अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. So this is again a very good example of UVP. So UVP is your brand's superpower.